नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको इस पाठशाला में बताऊंगा कि क्रॉनिक डिसीजेस में मतलब पुरानी बीमारियों में होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे रिपीट करें, कितने बार देना चाहिए कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ पुरानी बीमारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको लगभग 1.5-2 महीने से लेकर सालों तक रहती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी बहुत सारी बीमारी है और आम बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक डिसीज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसी बीमारियों में होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे देना चाहिए, कितने बार देना चाहिए, कितने बार रिपीट करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पेशेंट आएंगे, वो लक्षण बताएंगे, जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताते चलेंगे, आप लिखते जाइए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो उनके लक्षण हैं उन लक्षणों को आप होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जो मेडिसिन है उनके लक्षणों से मिलाएंगे। और जिसके सबसे ज़्यादा लक्षण मिलेंगे, जिस मेडिसिन के सबसे ज़्यादा लक्षण मिलेंगे, वो मेडिसिन आप देंगे। अब पोटेंसी सेलेक्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास पेशेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आपने लक्षण के आधार पे रक्सटॉक्स चूज़ की, रक्सटॉक्स उनके लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन आपको लगती है। उसके बाद आपने पोटेंसी चूज़ की, तो आपने पोटेंसी चूज़ की कि रक्सटॉक्स 200 सबसे इफेक्टिव पोटेंसी है। क्रॉनिक डिसीज़ में जो रिपीटिशन होता है मेडिसिन का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसके लिए आप मेडिसिन का ड्यूरेशन भी ध्यान में रखिए। अगर आप एक मेडिसिन दे रहे हैं और पूरे सिम्टम्स मिलते हैं तो ड्यूरेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। और ड्यूरेशन देखने के लिए आप मटेरिया मेडिका में, जैसे विलियम बोरी की मटेरिया मेडिका मेरे पास है, पीछे रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ड्यूरेशन दिखेगा। तो आपको रिपीटिशन ऑफ डोजेस अगर क्रॉनिक डिसीज़ में बिल्कुल सही करना है तो ड्यूरेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रक्सटॉक्स की बात कर रहा था और रक्सटॉक्स का ड्यूरेशन हम देखते हैं। रक्सटॉक्स का ड्यूरेशन है 1 से 7 दिन, तो मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ। और रक्सटॉक्स आप सप्ताह में एक बार रिपीट कर सकते हैं 200 पोटेंसी में। तो ड्यूरेशन आप ज़रूर ध्यान रखिए। रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी पेज पर जाके मेडिसिन का ड्यूरेशन देख के आप रिपीट करिए मेडिसिन को। जैसे कि अगर आपने सल्फ़र दी है और सल्फ़र दी है किसी स्किन डिसीज़ के लिए और सल्फ़र आपने बहुत बढ़िया चूज़ की है, अच्छी मेडिसिन है, उसका ड्यूरेशन है 40 से 60 दिन। तो अगर एक बार देते हैं सल्फ़र 200 तो आपको कम से कम 40 दिन रुकना है और अधिकतम 60 दिन रुकना है और उसके बाद ही मेडिसिन रिपीट करनी है। अगर आपकी मेडिसिन सही है तो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको और धीरे 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 पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हुआ। अब दूसरी जो चीज़ होती है क्रॉनिक डिसीज़ में, ये तो आप डिसीज़ को ठीक करने का तरीका है, लेकिन बीच बीच में कुछ एक्यूट मैनिफेस्टेशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट थे, मैंने उन्हें रक्सटॉक्स दी है, लेकिन बीच में एकदम से दर्द हुआ, एकदम से वो चल रहे थे, थोड़ा सा लड़खड़ा गए, हल्का सा गिर गए और तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई उनकी और दर्द एकदम से बढ़ गया। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में मैं उनके प्रेजेंट कंप्लेंट देखूंगा कि वो लड़खड़ा गए, गिर गए, और ऐसे में मुझे फिर से जाके देखना है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। हाँ, तो रक्सटॉक्स दी थी मैंने, तो रक्सटॉक्स में आपको क्या देखना है? रक्सटॉक्स में आपको फॉलोवेल देखना है। फॉलोवेल में आपको मेडिसिन्स लिखी हुई दिखेंगी, जैसे कि आर्निका हो गई, बेलाडोना हो गई, ब्रायोनिया हो गई, कैलकेरिया फॉस हो गई। तो अब वो जो पेशेंट है वो लड़खड़ा के गिर गए हैं और गिरने के कारण उनका दर्द बढ़ गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि आर्निका सबसे बेस्ट मेडिसिन है और आर्निका इसकी फॉलोवेल में भी है, मतलब रक्सटॉक्स की फॉलोवेल में भी है। तो आर्निका मैं दूंगा और आर्निका मुझे लो पोटेंसी में देनी है, मतलब 30 CH पोटेंसी में दूंगा और उसे मैं रिपीट कर सकता हूँ। आर्निका 30 दिन में 3 से 4 बार मैं दे सकता हूँ। 3 से 4 बार दीजिए आर्निका 30, 3-4 दिन तक देंगे, परफेक्ट मेडिसिन है, तुरंत आराम लग जाएगा और रक्सटॉक्स जो है वो अपना काम करती रहेगी। तो ऐसे ही आप हर पेशेंट को
क्रॉनिक डिसीज़ में ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।